हेलो एवरीवन। आज हमारा साइंस का दूसरा लेक्चर है और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था फाइबर एंड फैब्रिक्स। हमने फाइबर को डिफ़ाइन किया था, फिर फाइबर्स ऑब्टेन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। दो तरीके से ऑब्टेन हो सकते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हमें जो है फैब्रिक्स या फाइबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने नेचुरली अकरिंग फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हम प्लांट्स का पढ़ लिया था हमने। अभी हम एनिमल फाइबर्स पढ़ रहे हैं। एनिमल फाइबर्स जो होते हैं, द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर वुल एंड सिल्क। मेनली दो ही तरह के एनिमल फाइबर्स होते हैं, एक वुल होता है और एक सिल्क हो सकता है। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड अल्पाका। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स। इनके फिगर आगे दिए हुए हैं ताकि आपको इनको देखने में या समझने में थोड़ी सी आसानी हो, तो आप ऐसे एक बार देख लो। शीप देखो, वैराइटीज़ सबकी अलग अलग होती हैं। ये जो खास तरीके के शीप होते हैं, इनके देखो बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हो इन बालों को फ्लीस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना, आगे आगे इसको पढ़ेंगे भी हम। गोट देखो, गोट की भी वैराइटीज़ हैं। फिर आगे याक है, याक के बाद कैमल है, कैमल के बाद लामा है और अल्पाका है। लामा और अल्पाका में देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, है ना। उसके बाद लास्टली सिल्क वर्म्स हैं। सिल्क वर्म्स में देखो किसी तरह के कोई वूल वगैरह नहीं है। ये स्पेशल टाइप का लार्वा इनके मुंह से निकलता है जो सिल्क के फॉर्म में कन्वर्ट होता है जब ये सूख जाता है। अब चूँकि सिल्क वर्म्स बहुत ज़्यादा तो निकाल नहीं पाते अपने जो है अपने लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा सिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो इसीलिए जो है ये चूँकि बहुत ज़्यादा रेयर होता है और बहुत कम क्वांटिटी में होता है, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, कुर्ते होते हैं, वो बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि जिस चीज़ की जो है प्रोडक्शन, जिस चीज़ का प्रोडक्शन कम होगा वो ऑटोमेटिकली, अगर उसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम पढ़ेंगे वुल के बारे में। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल्स। तो वुल जो है वो खास करके जो नेचुरल वुल होता है वो खास करके किसी एनिमल के बॉडी का जो फ्लीस है, जिसको फ्लीस को मतलब हेयर को एक तरीके से फ्लीस बोलते हैं, जो खास करके वुल के फॉर्म में होता है उनको, ठीक है। तो अगर हम वुल यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर हम गर्म कपड़ा यूज़ कर रहे हैं और वो नेचुरल फाइबर का है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि किसी ना किसी एनिमल के बॉडी से ही उसके हेयर को यूज़ करके ये बनाया गया होगा। क्लियर है। अब इन एनिमल्स की देखो ख़ास बात ये होती है कि जितना ज़्यादा ठंडा एरिया में ये एनिमल्स पाए जाते हैं, उतना ही उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब बड़े बड़े बाल होते क्यों हैं? उनके बाल अगर बड़े रहेंगे तो बाल के बीच में इतना गैप होता है, सफिशिएंट गैप, कि उसमें एयर जाके ट्रैप हो जाएगा। अब एयर के बारे में हमें पता है कि एयर बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो इनके बॉडी से जो भी हीट रिलीज़ होगा वो एटमॉस्फेयर में आसानी से नहीं जाएगा, तो ये उनके वुल में ही, इनके फ्लीस में ही ट्रैप होकर रह जाता है और ये इनको गर्मी देता है। अब गर्मी के मौसम में ये क्या करेंगे? ठंड के मौसम में तो चलो इनका काम चल गया, गर्मी के मौसम में अगर इनके बॉडी पे ये सारा रहेगा वूल वगैरह, तो ये गर्मी झेल नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होता है इनको। तो ऐसे केस में इनकी रेयरिंग होती है, इनके बॉडी से जो बाल हैं उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है और उसका यूटिलाइजेशन कहीं पे कर लिया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है, एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम आगे भी वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। तो वो प्रोसेस जो होता है वो एक पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स। अब
फ्लीस जो होते हैं, जैसे जैसे कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, सभी के जैसे हमारे हमारे सिर पे जो बाल होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, और हाथ पे जो बाल होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो जितने भी जानवर होते हैं सभी के डिफरेंट बॉडी पार्ट पे अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग तरीके के बाल होते हैं। तो जो सॉफ्ट वाला बाल होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, ईटीसी। जो नीचे की तरफ इनके बाल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो गोट्स वगैरह होते हैं, और जो ऊपर की तरफ वाले होते हैं वो थोड़ा सा कोर्स टाइप के होते हैं। कोर्स मतलब थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का, रफ टाइप का, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं, ठीक है। तो एनिमल्स हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड वुल बियरिंग एनिमल्स। वुल बियरिंग एनिमल्स किसको बोलते हैं? जिनके बॉडी पे फाइन सॉफ्ट फ्लीस होते हैं उनके बॉडी पे, उनको क्या बोलते हैं? वुल बियरिंग एनिमल्स। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एनिमल वूल। एनिमल वूल में कह रहा है कि मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में हम इंसान की ही अगर बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के दिखते हैं, यूपी वाले जो होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के दिखते हैं, जो साउथ वाले होते हैं तो अलग तरीके से। जब इंसानों में इतना ज़्यादा ब्रीड हो सकता है, वैराइटीज़ हो सकती हैं, तो जानवरों में भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। शीप्स गिविंग मिल्क एंड मीट इन एडिशन टू वूल बट आर रियर्ड मेनली टू ऑब्टेन वूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। शीप वूल इज़ मोस्ट कॉमन वूल। शीप का वूल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। शीप का यूटिलाइजेशन 3 तरीके से हो सकता है। एक तो हम उसके जो बॉडी पे जो वो होता है, वूल होता है, उसको रियर करते हैं, या फिर उसका मीट भी खाया जाता है, और उनसे जो मिल्क मिलता है उसको भी लोग पीते हैं। तो कुल मिला के शीप जो है किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए शीप ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पालते हैं, ठीक है। अंगोरा वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ सॉफ्ट वुल यूज्ड फॉर मेकिंग शॉल्स। अंगोरा जो गोट्स होते हैं उनसे क्या मिलता है? अंगोरा वूल। अब जो देखो, जो जितना ही ज़्यादा डिमांड में रहेगा और जितनी कम क्वांटिटी में मिलते हैं या फिर जितना कम उनका प्रोडक्शन होगा उतना ही वो महंगा होता है। अब अंगोरा जो वूल होता है, या फिर पश्मीना भी एक तरीके का वो होता है, फाइबर होता है। ये भी वहाँ से पहाड़ों से ही मिलता है, खास करके कश्मीर एरिया से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। अंगोरा गोट्स आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पश्मीना गोट्स। पश्मीना गोट्स के बारे में अभी हमने बात करी। याक वूल इज़ ऑब्टेन कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत एंड लद्दाख में ही ये याक वगैरह ज़्यादातर मिलते हैं, और इधर कश्मीर साइड में भी अगर ये मिलते होते तो वहाँ पे भी याक को रियर किया जाता, याक के वूल को रियर किया जाता, ठीक है। अल्पाका एंड लामा फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो गिव वूल। अभी हमने देखा था ना अल्पाका और लामा का फ़ोटो। कैमल हेयर इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। अब कैमल जो ये रेगिस्तान में मिल जाते हैं, हमारे यहाँ पे मिलते हैं, जिनके बाल ही नहीं है, वो कहाँ से वूल दे पाएंगे? ऐसे कुछ खास ब्रीड्स होते हैं कैमल्स के जो बहुत ज़्यादा, जिनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा वूल होता है, उनका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप का रियरिंग एंड ब्रीडिंग होता कैसे? शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स of our country like Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, etc। तो शीप तो बहुत ही ज़्यादा जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है। शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स। दे आर ऑल्सो फेड विद ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड मिनरल्स। बेसिकली जो जैसे गाय भैंस का जो खाना होता है, ज़्यादातर वही खाना गाय भैंस का, या कह दो कि गोट का जो खाना होता है वही सेम खाना इनका भी होता है, ठीक है। तो इनको जो है पालना भी बहुत आसान है, और इनका तो हर एक पार्ट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। फॉडर मतलब होता है चारा। ठंड के मौसम में इनको अंदर रखा जाता है, क्योंकि बाहर रहेंगे तो शायद ये उतना अच्छे से सर्वाइव ना कर पाएँ। ये उन शीप्स के बारे में बात करी जा रही है जिनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा वूल नहीं होते हैं, ठीक है। जो पहाड़ी एरिया पे जो शीप होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है केयर करने की, लेकिन फिर भी करते हैं
जैसे गाय भैंस हुआ, इनको बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती, स्टिल हम उनके बगल में थोड़ा सा आग वगैरह रखते हैं, उनके ऊपर वो कुछ बोरे का कुछ डाल देते हैं, है ना। सम ब्रीड्स ऑफ शीप हैव thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities. They are selectively bred to get sheep of good breed. अब देखो कुछ ऐसे शीप होते हैं जो जिनकी क्वालिटी, जिनके जो वूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। उनकी ब्रीडिंग जब कराएंगे तो उनका जो बच्चा हो, तो ऑब्वियसली अगर इनका हेयर अच्छा है तो उनके बच्चे का भी हेयर अच्छा होगा। तो ऐसे शीप को ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए खास करके रखा जाता है, ठीक है। आगे अब प्रोसेसिंग ऑफ वूल का प्रोसेस होता कैसे, इसको स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 6 स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं और सीक्वेंस में याद रखने हैं। सारा सीक्वेंस ही मेन है, अगर सीक्वेंस आपको याद नहीं रहा तो फिर बेकार है, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शेयरिंग होता है, फिर स्काउरिंग होता है, फिर सॉर्टिंग होता है, फिर बरीज सेपरेशन होता है, फिर डाइंग, फिर स्पिनिंग। ये सारे प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल में सबसे पहला क्या था, द फ्लीस ऑफ शीप इज़ रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ डेड स्किन बाय यूजिंग मशीन। जैसे आपने देखा होगा लोगों, आप नाई के यहाँ पे गए होंगे तो बहुत सारे नाई कुछ मशीन रखते हैं, मशीन से साइड के आपके बाल जो काटते हैं, उस मशीन, वैसा ही कुछ मशीन होता है। वो क्या करता है कि जो फ्लीस होता है शीप का, उसको तो रिमूव करता ही करता है, और साथ में उसके जो ऊपर का स्किन का एक लेयर होता है जो डेड हो चुका है। अब चूँकि डेड हो चुका है वो वाला लेयर, तो उससे जो है पेन भी नहीं होगा उनको, गोट्स को, तो उसका यूटिलाइजेशन वो जो है उसका हेयर वगैरह रिमूव कर दिया, उसका जो है स्किन रिमूव कर दिया। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम एनिमल इज़ कॉल्ड शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या हुआ, the process of removing hair from the body of sheep, ठीक है। The shearing skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt. The process of washing the sheared wool in hot water followed by drying is called scouring. Scouring क्या हो गया, स्काउरिंग ये हुआ कि जो भी उनके जो वूल हमने निकाला, रिमूव किया उनके बॉडी से, अब वो पूरा का पूरा साफ़ तो होगा नहीं, तो उसका जो है उसको साफ़ करने का जो प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद पानी से हुआ या कैसे भी प्रोसेस से अगर उसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसको सुखाने का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस था शेयरिंग, सेकेंड प्रोसेस था स्काउरिंग, थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वर्ड से ही समझ में आ जाता है, सॉर्टिंग में मतलब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स। अब हमने अभी बात करी थी कि जो भी शीप होते हैं उनके जो नीचे वाला पार्ट होगा, वहाँ पे जो हेयर होगा वो सॉफ्ट होगा, और जो थोड़ा सा कोर्स हेयर होगा या फ्लीस होगा वो डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे सॉर्टिंग जो प्रोसेस था उसमें जो है जो सॉफ्ट हेयर हैं उसको कोर्स हेयर से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, अलग सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। फिर उसका बर्स्ट सेपरेशन क्या होता है, बर जो होता है, आपने देखा होगा, आप जब स्वेटर आपके यहाँ पे आता होगा तो स्वेटर आपने कुछ दिन पहना तो आपके स्वेटर में से कुछ वो ऊन निकलने लगता है थोड़ा गोल गोल करके, तो वही होता है बर, ठीक है। क्या कहते हैं, उसी तरह का ये भी होता है। फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, उनको वापस से वो जो हेयर हमने रिमूव किया था उससे वापस से सेपरेट करते हैं, फिर से वापस से हम वापस से वो दोनों प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस हमने किया था, सबसे पहले क्या किया था हमने किया था शेयरिंग, फिर स्काउरिंग वाला प्रोसेस वापस से होता है, फिर से सॉर्टिंग होता है, ठीक है। ये प्रोसेस वापस से रिपीट हो जाता है, इसके ऊपर का जो दोनों प्रोसेस था। फिर उसका डाइंग का मतलब हुआ है कि डिफरेंट कलर देना, अलग अलग कलर में हमने उसको जो है डाई कर दिया। उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है उसको हमने फाइबर में चेंज कर दिया या फिर उसको यार्न में चेंज कर दिया, ठीक है। तो जैसे वो होता है ना, गांधी जी का जो वो हुआ करता था, चरखा हुआ करता, चरखे में वो स्पिनिंग प्रोसेस हुआ करता था, तो वैसे ऐसे कुछ स्पिनिंग प्रोसेस के लिए कुछ ऐसे चरखा जैसा ही कुछ होता होगा, कोई टूल होता होगा जिसका यूज़ करके उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस देख लो,
ये ऐसे ही कुछ मशीन होता है, इसी मशीन का यूज़ करके ये सबसे पहला जो प्रोसेस होता था शेयरिंग प्रोसेस करते थे। तो हम वापस से उसके बाद शेयरिंग के बाद हम क्या करते थे, स्काउरिंग के बाद हम क्या कर रहे थे, सॉर्टिंग कर रहे थे। तो आई होप इतना आज के लिए बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।